हर हर महादेव। अजोऽपि सन् अव्यात्मा, अजोऽपि सन् अव्यात्मा, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय, सम्भवाम्यात्ममायया, सम्भवाम्यात्ममायया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अजो, अजन्मा, अव्यय, अविनाशी, अपीसन होते हुए भी, आत्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, शरीर धारण करने वाले भूतानाम प्राणियों के ईश्वरोऽपि सन्, ईश्वर होते हुए भी, प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृतिम दिव्य रूप में, स्वाम अधिष्ठाय स्वाम अपने आप को, अधिष्ठाय इस तरह स्थित करके, आत्म माया अपनी माया से, संभवामी मैं अवतार लेता रहता हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और मैं ही समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में स्वयं दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। इस श्लोक में भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि कल इसी समय वह क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता ही रहता है। किंतु भगवान ऐसा तो नहीं करते। जब वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत में निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा ही लगता है कि सामान्य जीव ही प्रकट हो रहा हो। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता,
फिर भी ऐसा प्रतीत होता है भगवान श्री कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था तथा कुमार अवस्था से तरुण अवस्था को प्राप्त करते हैं, किंतु यहाँ बड़े आश्चर्य की बात रहती है कि वे युवा अवस्था से कभी आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे। दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र दिखाई नहीं देता, क्योंकि वे कभी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष है। ना तो उनका शरीर ना ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी उसी आजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं रहता। वस्तुतः उनका आविर्भाव तथा तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त होने के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल होता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया। जब वह हमारे समक्ष रहता है तो हम सोचते हैं कि वह उदय हो गया। वस्तुतः सूर्य तो स्थिर है। इसी तरह भगवान भी स्थिर हैं, जो शाश्वत है। भगवान अपने समस्त अपूर्व आविर्भाव तिरोभावों से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है तो वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं रहता। अब यह प्रश्न तो किया ही जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत तथा तिरोभूत होते हैं। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी।